हेलो फ्रेंड्स, इजी ग्लोब 21 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी और पीजीटी के साथ 12th 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। यह 4-5 सालों का पूछा हुआ जो प्रश्न है उसी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप जान सकते हैं कि इस साल कक्षा 12 भूगोल के लिए या हर विषय के लिए 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव अनिवार्य रूप से आएगा, जो कंप्यूटर से चेक किया जाएगा। हमसे एक भी गलती ना हो, इसी को मद्देनजर में रखते हुए मैं कई सालों का पूछा हुआ यह पेपर सॉल्व लेकर के आया हूं, जो ऑब्जेक्टिव में होगा। तो यह कक्षा 12 के लिए होगा, हम कह सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए होगा, और जो विषय होगा आपका भूगोल होगा। तो आइए हम 2022 के 322 ईएस कोड के पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं, जो आपको बड़ी सरलता से हम समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चय की संकल्पना प्रस्तुत की? यानी हम कह सकते हैं नव निश्चय, एक तो होता है निश्चयवाद, एक होता है नव निश्चय। नव निश्चय जिसको हम कह सकते हैं रुको अथवा जाओ, स्टॉप एंड गो आदि नाम, या न्यू डिटर्मिनिज्म आदि नामों से हम उसको जानते हैं। तो सही उत्तर आपका यह है, ग्रिफिथ टेलर जो है वह नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म या रुको अथवा जाओ, स्टॉप एंड गो आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो सही उत्तर आपका ग्रिफिथ टेलर है। प्रश्न नंबर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? यानी हम कह सकते हो जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड इसमें कौन सा क्रियाकलाप नहीं है? तो आप जान सकते हैं खनन भी प्राइमरी सेक्टर का ही एक अंग है। आखेट, आखेट मतलब शिकार करना, शिकार करना भी प्राथमिक क्रिया का एक अंग है। और खनन यानी हम कह सकते हैं जमीन में खुदाई करना, यह भी प्राथमिक क्रिया का ही एक अंग है। तो बी निर्माण, बी निर्माण आपका सही उत्तर है। बी निर्माण क्या है? यह प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड नहीं है। जो बी निर्माण यानी उत्पादित जो प्रथम जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उसको मूल्यवान वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को हम द्वितीय सेक्टर कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गन्ना क्या है? गन्ना यह प्राथमिक क्रिया है, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना यह क्या है? द्वितीय क्रिया। जूट, जूट क्या है? यह प्राथमिक क्रिया है, लेकिन जूट से बोरा, सूती बोरा बनाना यह द्वितीयक क्रिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो अभी भी चीन है। ऑप्शन सी सही है, चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपोर्ट के हिसाब से भारत को उसने विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया है, लेकिन भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ। लेकिन जो एक एवरेज के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो भारतीय जनगणना सर्वेक्षण विभाग है उसके हिसाब से 2025 में यह 135 करोड़ की जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन अभी जनगणना नहीं है। तो इस तरह से हम सही उत्तर सी चीन को ही डालेंगे, क्योंकि भारतीय जनगणना के अनुसार अभी भी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, भारत दूसरे नंबर का देश है। नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। इसमें 4 फसल दिया है, इसमें कौन कौन सा है? तो गेहूं नहीं है, चावल भी नहीं है, मक्का भी नहीं है। सही उत्तर यह है, रोपण कृषि के अंतर्गत चाय आता है, हम कह सकते हैं कॉफी आता है, पीला ही ठीक है, कॉफी आता है, यह गन्ना आता है, केला आता है, रबर आता है, अनानास आता है। यह सभी बागाती कृषि के अंतर्गत आने वाले फसल है। तो सही उत्तर आपका डी चाय है।
चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। चौ माने चाय या चौ माने चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? तो सबसे बड़ा जो धार्मिक समुदाय भारत में है, दूसरा वह मुस्लिम है और पहला है हिंदू। उसके बाद आता है आपका ईसाई। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? यानी हम कह सकते हैं पर्यटन, घूमने फिरने के दृष्टिकोण से यात्री जहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं, गर्मी में ठंडे जगह पे जाते हैं और ठंडी में गर्म जगह पे जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नैनीताल, मंसूरी, जो कुल्लू मनाली, ये सब जो बेल्ट है, हम कह सकते हैं वो पर्यटन नगर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर है? इसमें से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? सॉरी, नगर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो अलीगढ़ है वह 10 लाखी नगर नहीं है, बाकी नगर की 10 लाख जनसंख्या है। तो आते हैं, मुंबई हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए मुंबई हाई खनन? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई खनन प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, अब 2023 का 322 और एके मॉडल का हम पेपर लेकर के आए हैं। मैं बताया कि सारे जो पूछे गए प्रश्न है उसका मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव का भी मैं अध्ययन कराने वाला हूं। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण निश्चयवाद प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। हम कह सकते हैं जो प्रकृति होता है इसमें क्या है? प्रकृति स्वामी होता है। प्रकृति क्या होता है? स्वामी होता है। और मानव का होता है प्रकृति का दास होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें प्रकृति की सर्वोच्चता होती है। और फ्रेडरिक रेटजल, यानी हम कह सकते हैं इस विचारधारा को जो देने वाले हैं वो वैज्ञानिक है फ्रेडरिक रेटजल है। और ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जनक के रूप में भी हम रेटजल को जानते हैं। तो यहाँ पे कई प्रश्न आपको देखने को मिल गया, उसका उत्तर भी मिल गया। तो प्रकृति की सर्वोच्चता में हम कह सकते हैं जो निश्चयवाद है, डिटर्मिनिज्म है, वो है प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या इन देशों के हिसाब से सबसे अधिक है। ऐसे पूछता है जहां पे आप समझ नहीं पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है बागाती फसल नहीं है? देखिएगा यहां पे गलत हो गया है, ये लिखना है आपका बागाती फसल नहीं है। तो देखिए ये फिर से रिपीट किया, बागाती से हर साल आपको लॉन्ग में और ऑब्जेक्टिव में, या हम कह सकते हैं कि 1 नंबर में 2 नंबर में प्रश्न आता है। तो देखिएगा कौन नहीं है इसमें? तो चाय भी, हम कह सकते हैं चाय भी बागाती कृषि है, रबर भी बागाती कृषि है, मक्का भी बागाती कृषि है। ये जो कहवा होता है, यह नहीं सॉरी कहवा है। एक मिनट, इसको हम इरेज करके बताते हैं। देखिए इसमें चाय बागाती फसल है, रबर भी है और आपका कहवा भी है। मक्का जो है, मक्का बागाती फसल नहीं है। मक्का बागाती फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। सी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसलों की कृषि के लिए जानी जाती है? खट्टे रसदार, तो जो भूमध्य सागरी है, भूमध्य सागरी खट्टे एवं रसदार फलों के रूप में जाना जाता है। इसमें जो फसलें होती है, अंगूर होती है, अंगूर, जैतून की भी यहाँ पे खेती की जाती है। और एक और आता है जो हम बहुत उसको खाते हैं, रस्सी में करके आता है, अंजीर। अंजीर हम कह सकते हैं
अंजीर, अंगूर, जैतून, भूमध्यसागरीय क्षेत्र का ये समझिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इस तरह की फसलें होती हैं। जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो वाइन बनाए जाते हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं, अंगूर से। जैतून का प्रयोग हम तेल खाने के लिए और शरीर में मालिश आदि के लिए लगाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप है, देखिएगा, बुनाई, खेती, व्यापार, आखेट, तीन है ना। ये भी प्राथमिक क्रिया है, ये भी प्राथमिक क्रिया है, और ये क्या है? ये भी प्राथमिक क्रिया है। और जो बुनाई है, हम कह सकते हैं बुनाई है वो द्वितीयक क्रिया है, और ये जो व्यापार है, ये जो व्यापार है वो तृतीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी सही है, व्यापार। निम्नलिखित से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो व्यापार, जो जिसमें सर्विस प्रोवाइड होता है वो होता है व्यापार। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो ये ऑप्शन ए सही है, आपका राजस्थान से होकर के इंदिरा नहर जाती है, जो राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है। मुंबई हाई खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बताया ना कि 2 बार पूछ दिया। ऑप्शन सी खनिज तेल के लिए, देखिए यहीं पे 2 बार आ गया, यानी रिपीट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारे पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट, यह 2023 में 322 एजे कोड का पेपर है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण और प्राचीन महाकाव्य, ये सभी सूचना के स्रोत हैं। लेकिन ये चंद्रमा से जो आया चट्टानी नमूना है, यह हम कह सकते हैं भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी इसमें से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है? तो हम कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 1 नंबर पे है, और जो अफ्रीका महाद्वीप है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे है। और एशिया बड़ा भी है पहले नंबर, और दूसरे नंबर का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका भी आता है। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है, जो ग्रोथ रेट है, इस महाद्वीपों में सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप का है। यहां पे मतलब जनसंख्या में वृद्धि की जो गति है बहुत तीव्र है। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्ती है? तो ऑप्शन सी सही है, मेसोपोटामिया। ऑप्शन सी सही है, मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक? इसमें देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किसमें है, तो इसमें से बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की है। इसमें से बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की है। यह आपका समझिए कि भारत में 2001 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व वाला यह प्रदेश था। लेकिन 2011 में बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 1102 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती एनसीईआरटी के हिसाब से 1102। बाकी आप प्राइवेट किताबों में देखें तो 1106 दिया होगा, तो हमें एनसीईआरटी को मानना होगा। तो 2011 के दृष्टिकोण से अगर पूछता है, अगर उसमें बिहार ऑप्शन देता है तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। लेकिन ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से यह सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उत्तम है? तो इसमें हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है भैया, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही है, हम कह सकते हैं हटा देते हैं। प्रदेशों में से किसकी एक साक्षरता दर उत्तम है? तो केरल। हम कह सकते हैं एचडीआई की बात करें हम तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आपका ये सर्वाधिक है। महिला पुरुष सभी में
यह 1 नंबर पे है। नेक्स्ट, देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई में। ऑप्शन आपका बी सही है, सिंचाई सेक्टर में जल का प्रयोग सर्वाधिक होता है भारत में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है आपका बी उत्तर प्रदेश। अब 1 नंबर पे भी हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी के रिपोर्ट से अभी हम 1 नंबर पे नहीं आए हैं, आ जाएंगे तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। 2023 322 AN मॉडल का हम अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा या हम कम मात्रा में है? तो हम कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म है भारत में इस हिसाब से कम है, इस हिसाब से कम है। जैन धर्म दिया नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म इसमें से सबसे कम इनकी जनसंख्या है। मानने वाले लोग हैं लेकिन ऑथेंटिक में नहीं है। पटना की राजधानी कहां है? तो पटना की राजधानी बिहार, पटना की राजधानी है बिहार, पटना की राजधानी। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की, बिहार की। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसमें से किसका है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही है आपका पंजाब का। इन सबका जनसंख्या घनत्व इसकी अपेक्षा ज्यादा है, इसमें ज्यादा, लेकिन पंजाब में जनसंख्या घनत्व तो क्या है? कम है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती रोपण फसल है? बागाती रोपण फसल है तो आपका जो है रबर जो है यह बागाती रोपण फसल है, बाकी ये जो है बागाती फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ए आपका सही उत्तर है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई? तो यह है आपका डॉक्टर महबूब उल हक। यह रहने वाले पाकिस्तान के हैं, यह रहने वाले पाकिस्तान के हैं और 1990 में यह अपनी विचारधारा मानव विकास की अवधारणा का इन्होंने दिया था, जिसको हम कह सकते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने दिया था। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? देखिए बार बार पूछ रहा, तो कृषि प्राथमिक क्रिया है, आखेट भी है, खनन है, तो ऑप्शन जो बी सी है विनिर्माण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, तारापुर। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, वायु प्रदूषण नहीं होता है बस अड्डों के पास, मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में, यानी हम कह सकते हैं डी सही है, जो स्वच्छ वायु का क्षेत्र होता है वहां पे आपका वायु प्रदूषण नहीं होता। स्वच्छ क्षेत्र में वायु प्रदूषण क्यों होगा भाई? नेक्स्ट, हम 2024 में 322 EP जो कोड पेपर है उसका प्रश्न का उत्तर हम लेकर के आए हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो की विचारधारा हम यह संबंधित है इसमें। तो जो नव निश्चयवाद, जिसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जिसको हम स्टॉप एंड गो बोलते हैं, वही है रुको एंड जाओ, रुको और जाओ। इसके जो विचारक हैं वो ग्रिफिथ टेलर है, सॉरी एक मिनट, इसके जो विचारक हैं वो है आपके ग्रिफिथ टेलर, अमेरिका के रहने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद की संकल्पना को इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने दिया था और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है तो नव निश्चय, न्यू डिटर्मिनिज्म, हम कह सकते हैं स्टॉप एंड गो आदि नामों से जाना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फसल के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन मैंने आपको बताया, देखिए दोबारा रिपीट किया, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? देखिए कितनी बार पूछ रहा भाई, व्यापार तो प्राथमिक है नहीं, विनिर्माण है नहीं, शिक्षण है नहीं, सर्विस है इसमें,
ये खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन यानी जो प्रकृति पे आधारित है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो कभी मतलब एकदम जनरल है, तो खनन। आपका ऑप्शन डी सही है। चौथे नंबर पे फेजेंडा से क्या तात्पर्य है? फेजेंडा से क्या तात्पर्य है? तो ब्राजील में जो कहवा होता है, कहवा के बागान को फेजेंडा बोला जाता है। ब्राजील में कहवा के बागान को फेजेंडा बोला जाता है। पांचवें नंबर पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है? देखिए सबसे कम है, इसमें आप क्या लगाएंगे? आप देखिए ईसाई, मुस्लिम, सिख, ये जैन जो है इसमें सबसे कम है। जैन जो है इसमें सबसे कम है। तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो हम कह सकते हैं चक्रीय है। ये चक्रीय है, यह चक्रीय है, चलता रहता है। आप कह सकते हैं कि अब उसका है चक्र, अब समय इसमें लगेगा। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो यहां पे 2 बार पूछ दिया है। स्वच्छ वायु क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता है। यह मर्मागाओ बंदरगाह अवस्थित है, तो गोवा में है। ऑप्शन ए सही है। मर्मागाओ बंदरगाह अवस्थित है, वो गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 2024-322 ईएम के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न है। ईएम मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? यानी यह परिभाषा इसमें से किसने दिया था? तो एलन सेम्पुल ने दिया था। एलन सेम्पुल ने दिया था। और यह शिष्या थी किसकी? शिष्या थी किसकी? किसकी थी? फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक रैटजल हैं, जो मानव भूगोल के जनक हैं, उनकी शिष्या थी एलन सेम्पुल, अमेरिका की रहने वाली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का सबसे तीव्र वृद्धि दर वाला महाद्वीप है? देखिए एक बार और पूछ दिया, तो अफ्रीका है। आपका सही उत्तर बी है, अफ्रीका महाद्वीप है। मलेशिया निम्न में से रोपण कृषि के लिए किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो मलेशिया रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। रोपण कृषि भी आता है, ये सब रोपण कृषि है, लेकिन मलेशिया की बात कर दिया गया तो रबड़ आ गया है। उत्तर आपका सी सही है। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है, तो यह ऑप्शन ये सही है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। भारत का निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? तो ऑप्शन आपका डी सही है। भारतीय यूरोपीय जो है भाषाई परिवार भारत में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल 2011 के अनुसार है? तो बृहत मुंबई जो है वो सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल 2011 के हिसाब से। कोरबा प्रमुख कोयला खादान है, तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वह है 10% समझिए कोयला का उत्पादन यहाँ पे होता है, हिस्सा उसका छत्तीसगढ़, यानी सर्वाधिक कोयला का उत्पादन होता है कोरबा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो ऑप्शन सी सही है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पंजाब चावल का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से पंजाब में चावल का उत्पादन होता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, जिससे और हम आपके साथ ऊर्जा से लग सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।